दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और उसके सबसे खूंखार साथी इजराइल ने ईरान के कलेजे में वो घाव दिया है जिसकी टीस सदियों तक तेहरान की गलियों में सुनाई देगा। आसमान से बरसी उन आग की उगलती मिसाइलों ने सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों को नहीं ढहाया, बल्कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा, उसके रसूख के प्रतीक और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी को उनके पूरे कुनबे समेत मिट्टी में मिला दिया। आज सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल उस सल्तनत की साख का है जो दशकों से डेथ टू अमेरिका के नारों पर पली बढ़ी। क्या ईरान अपने इस सबसे बड़े अपमान का बदला बारूद से लेगा, या फिर इसकी किस्मत में सिर्फ बेबस आंसू लिखे हैं? तेहरान से लेकर इस्फहान तक और हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर लखनऊ की गलियों तक आज मातम और गुस्से का जो सैलाब उमड़ा है वो दुनिया को डरा रहा है। काले लिबास में लिपटी ये भीड़, ये कांपती आवाजें और बंद मुट्ठियां क्या सिर्फ खोखले नारों तक सीमित रहेंगी, या फिर ये गुस्सा उस बारूद में तब्दील होगा जो वाशिंगटन की सत्ता को हिलाकर रख देगा? आयतुल्लाह की मौत ने उस कट्टरपंथी विचारधारा को सड़क पर ला खड़ा किया है जो शहादत को जीत मानती है। लेकिन हकीकत की धरातल पर सवाल यह है कि क्या खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था और अंदरूनी बगावत से जूझना ईरान वाकई अमेरिका जैसे दैत्य से टकराने की हैसियत रखता है? आज ईरान उस दो राहे पर खड़ा है जहां एक तरफ अपनों को खोने का चीखता हुआ मातम है, तो दूसरी तरफ दशकों से मजहबी बेड़ियों के टूटने का वो खौफनाक जश्न, जिसमें ईरानी लड़कियां सड़कों पर उतरकर आई लव यू डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगा रही हैं। क्या कोई मुल्क तब युद्ध जीत सकता है जब उसकी अपनी ही आधी आबादी दुश्मन की जीत पर मिठाइयां बांट रही हो? क्या यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था पर प्रहार था जिसे खमेनी ने अपने खून पसीने से सींचा था? इजराइल ने चुन चुनकर खमेनी के परिवार, उनकी बेटी, दामाद और फौज के उन खूंखार जनरलों को खत्म किया जो ईरान की सुरक्षा के स्तंभ थे। अब सवाल उठता है कि इस लावारिस हो चुकी सल्तनत का वारिस कौन होगा? क्या उनके बेटे मुस्तफा खमेनी, जिनके पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी उनको माना जाता है, इस मलबे से एक नई फौज खड़ी कर पाएंगे? मुस्तफा के पास रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का समर्थन तो है, लेकिन क्या वो उस जनता का दिल जीत पाएंगे जो अब तानाशाही से ऊब चुकी है? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने कोई भी हिमाकत की तो वो उसे नक्शे से मिटाने में देर नहीं लगाएगा। अभी और इसी वक्त खत्म करने की यह धमकी ईरान की रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा चुकी है। जज्बात कहते हैं कि हमला करो, लेकिन दिमाग जानता है कि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने ईरान का टिकना नामुमकिन है। तो क्या ईरान अब एक कायर की तरह पीछे हटेगा, या फिर वो शैडो वार यानी युद्ध का सहारा लेगा, दुनिया को तबाही की ओर धकेलेगा? लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती और इराक के मिलिशिया, क्या ये ईरान के वो हाथ बनेंगे जो खुद तेहरान को बचाते हुए इजराइल और अमेरिका पर घाव करेंगे? समुद्री रास्तों को बंद करना, तेल के जहाजों को बंधक बनाना और ड्रोन हमलों से दहशत फैलाना ही क्या अब ईरान का आखिरी हथियार बचा है? बदले की इस आग में सबसे डरावना मोड़ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कट्टरपंथियों के भीतर अब यह सोच पत्थर की लकीर बन चुकी है कि अगर उनके पास परमाणु बम होता तो शायद आज खमेनी जिंदा होते। तो क्या ईरान अब अपनी पूरी ताकत एक एटम बम बनाने में झोंक देगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरी इंसानियत के लिए कयामत का इशारा होगा। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन के हाथ में परमाणु ट्रिगर आए, और इसीलिए वो इस वक्त का फायदा उठाकर ईरान के परमाणु ठिकाने को शमशान में बदलने की ताक में बैठा है। अमेरिका की नौसेना ने खाड़ी के चारों तरफ से उसको घेर लिया है, शिकंजा कस चुका है, और ईरान का हर एक कदम उसे बर्बादी की ओर करीब ले जा रहा है। भारत के लिए भी यह स्थिति किसी दुख से कम नहीं है। हमारी तेल की जरूरतें, हमारे चाबहार पोर्ट का भविष्य और हमारे अपने देश के भीतर उमड़ते विरोध प्रदर्शन, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तेहरान में बैठा अगला सुल्तान क्या फैसला लेता है। कश्मीर और लखनऊ की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब सिर्फ मजहबी एकजुटता नहीं है, बल्कि यह उस बारूद की गंध है जो अगर फटी तो सरहदों का भूगोल बदल देगी। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इसे काला इतिहास बता रहे हैं, लेकिन क्या वे उस जमीनी हकीकत को देख पा रहे हैं जहां ईरान का अपना ही तंत्र अंदर से सड़ चुका है? युद्ध सिर्फ जज्बात से नहीं, बल्कि जेब और गोला बारूद से जीते जाते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त वेंटिलेटर पर है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में एक महायुद्ध का बोझ उठाना ईरान के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा। लेकिन जब खोने के लिए कुछ ना बचा हो तो इंसान सबसे पहले खतरनाक हो जाता है। क्या आयतुल्लाह के समर्थक
अल्लाह अकबर के नारों के साथ अपनी जान हथेली पर रखकर अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों के सामने कूद पड़ेंगे? क्या यह वही मंजर होगा जो हमने दशकों पहले वियतनाम या अफगानिस्तान में देखा था, या फिर इस बार तकनीक और गद्दारी मिलकर ईरान का नामो निशान मिटा देंगे? दुनिया के कई हिस्सों में लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर लोग नाच रहे हैं। यह विरोधाभास इस युद्ध की असली कहानी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे मजहब की जंग मान रहे हैं और दूसरी तरफ जो इसे आतंकवाद के खात्मे के रूप में देख रहे हैं। सवाल फिर वही घूम कर आता है कि क्या ईरान के पास वो जिगरा बचा है जो अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर कह सके कि हम बदला लेंगे, या फिर यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियो और सड़कों के हंगामे तक ही सिमट कर रह जाएगा? अगले 24 से 48 घंटे इस बात का फैसला करेंगे कि हम तीसरे विश्व युद्ध के दहलीज पार कर चुके हैं या नहीं। अगर ईरान ने दुबई, कतर या बहरीन जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइलें दागी तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पूरी दुनिया एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिर जाएगी जहां से सिर्फ बर्बादी की रोशनी निकलेंगे। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, शेयर बाजार धराशायी होंगे और आम आदमी की रसोई तक यह युद्ध पहुंच जाएगी। आयतुल्लाह अली खमेनी ने मरना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं, यह उनके समर्थकों का तर्क है। लेकिन क्या उनकी यह जिद पूरे मुल्क को कब्रगाह में तब्दील कर देगी? क्या ईरानी आवाम उस नेता के लिए अपनी जान देगी जिसकी नीतियों ने उन्हें दुनिया से अलग थलग कर दिया था? या फिर यह एक नए ईरान के उदय की शुरुआत है जो मजहबी कट्टरता की राख से पैदा होगा? सवाल बहुत है और जवाब सिर्फ उस बारूद के पास है जो इस वक्त ईरान की फाइलों में तैनात है। आपको क्या लगता है, क्या वो बूढ़ा देश जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी संस्कृति में है आज एक झटके में अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा? क्या बदला लेना सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा या फिर दुनिया एक ऐसा तांडव देखेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? यह सिर्फ एक नेता की मौत की कहानी नहीं है, यह एक सल्तनत के ढहने और एक नई दुनिया के जन्म लेने की खौफनाक दास्तान है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और हम इस महायुद्ध की हर आहट पर नजर बनाए हुए हैं। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो शायद आपकी स्क्रीन पर आने से पहले ही दुनिया का नक्शा बदल दे? ईरान के भीतर फैली इस नफरत और प्यार की अजीबोगरीब जंग ने यह साबित कर दिया है कि विचारधारा जब टकराती है तो लाशें सिर्फ सरहदों पर नहीं गिरती बल्कि घर के आंगन में भी बिछ जाती हैं। खमेनी की मौत ने ईरान के उस अहंकार को तोड़ा है जिसने सालों तक पश्चिम को चुनौती दी थी। लेकिन क्या यह अंत है या किसी और भयानक मोड़ की शुरुआत है? इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA ने मिलकर जो जाल बुना उसमें ईरान का दम घुट रहा है। हर तरफ गद्दारी का साया है। अब अपना ही खून दुश्मन के हाथ का हथियार बन जाए तो जीत की उम्मीद बेमानी हो जाती है। इस्फहान की भीड़ में छुपे हुए उन चेहरों को देखिए, उनमें से कितने वाकई दुखी हैं और कितने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भीड़ का हिस्सा बने हैं। यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। ईरान का वो रक्षक जिसे पूरी दुनिया अपना मसीहा मानती थी आज बेबस होकर मिट्टी में मिल गया है। क्या यह उस सिस्टम की विफलता नहीं है जो अपने सबसे बड़े रहनुमा को नहीं बचा पाया? क्या गद्दारी इतनी गहरी थी कि सुरक्षा के सारे लेयर्स एक झटके में पार कर लिए गए? और अगर ऐसा है तो बदला किससे लिया जाएगा? अपनों से या उस बाहरी दुश्मन से जो पहले ही आपके बेडरूम तक पहुंच चुका है? यह महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी एक ऐसी कौम की कहानी है जिसका मुस्तकबिल अब उसके अपने हाथ में नहीं बल्कि उन मिसाइलों के ट्रिगर पर है जो अमेरिका और इजराइल ने उसकी ओर तान रखी है। क्या बदला लिया जाएगा या फिर यह सिर्फ एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? जवाब का इंतजार पूरी दुनिया को है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।